नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अध्याय 8 झांसी की रानी कविता के पद क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। इस पद में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि अनुने विनय नहीं सुनती है, अनुने विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों तले ठुकराया। रानी दासी बनी, रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँहे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवित्री भारत में झांसी राज्य को अंग्रेजों द्वारा हड़पने तथा संपूर्ण भारत में अपने पैर पसारने का जो वर्णन किया है, तो व्याख्या से पूर्व हम इसके शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थ है अनुने, अनुने का मतलब होता है नीतिगत बातें, नीति की बातें। और विनय, विनय का अर्थ होता है प्रार्थना, विनय का अर्थ है प्रार्थना। नहीं सुनती विकट शासकों की माया, विकट, विकट का मतलब ऐसे उद्दंड या निरंकुश। और व्यापारी बन गया चाहता जब भारत आया, उन्होंने पैर पसारे। पैर पसारना इसमें एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और इस मुहावरे का अर्थ होता है फैलाव करना, अपना आधिपत्य स्थापित करना, शासन करवाना। रानी दासी बनी अब महारानी थी। और इसमें इतने कठिन शब्द ज्यादा नहीं है। अब हम करते हैं इनकी व्याख्या। तो सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग, इस बिंदु के अंतर्गत हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कवित्री ने अंग्रेजी शासकों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापारी बनकर आकर और अपना शासन स्थापित करने का परिचय करवाया है। फिर व्याख्या, इसके अंतर्गत कवित्री लिखती है कि अंग्रेज हमारे जब भारत देश में आए तो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए, व्यापारी बनकर आए और भारतीय शासकों से दया की भीख मांगी कि हमें यहाँ व्यापार करने का अवसर दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों यानी राजाओं और शासकों में, नवाबों में आपसी फूट डाल करके और उस फूट का फायदा उठा करके अपना शासन स्थापित कर लिया। तो कवित्री लिखती है कि वे अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी गवर्नर इत्यादि जो व्यक्ति भारत में आए, अनुने विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, वो बिल्कुल उद्दंड और निरंकुश लोग, निरंकुश शासक थे, और वो किसी की अनुनय विनय अर्थात नीति की बातें या प्रार्थना नहीं सुनते थे। और उन्होंने भारतीयों की कोई प्रार्थना नहीं सुनी, कोई विनती नहीं सुनी। व्यापारी बनकर दया दिखा करके भारत में प्रवेश किया, और जब ये भारत आए तब दया की भीख मांग रहे थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत में अपने पैर पसार लिए। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अंग्रेजी शासक लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर था, उन्होंने संपूर्ण भारत में अपने
पैर फैलाए और यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार अंग्रेजों की तो काया ही पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजाओं और नवाबों में आपसी फूट डाली और उनको भी पैरों से ठुकराने लगे, अर्थात उनको भी धीरे धीरे परास्त करके और अपने अधीन करने लगे। तो इस प्रकार कवित्री लिखती है कि रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। तो बहुत ही गूढ़ अर्थ है इन पंक्तियों का। कवित्री कह रही है कि रानी दासी बनी, यानी कि जो यहाँ का शासक, यहाँ के लोग स्वतंत्र थे, वह लोग अब उन अंग्रेजों के दास बनकर रह गए और बनी ये दासी अब महारानी थी। जो अंग्रेजी हुकूमत जो दासी बनकर आई थी भारत में, भारतीयों के दास बनकर आए थे, समय याचना या भीख मांग रहे थे, अर्थात तो जो हुकूमत यहाँ पर दास बनकर आए थे वो यहाँ के महाराजा बनकर रह गए और भारतीय लोग उनके दास बनकर रह गए। अंत में कवित्री कहती है कि इस प्रकार बुंदेलखंड के हर निवासियों के मुख से और वहां के स्थानीय गायकों के मुख से हमने यही गाथा सुनी है कि वह झांसी वाली रानी बहुत ही साहसी और मर्दों की भांति युद्ध करने वाली रानी थी। अब है विशेष। विशेष में हम लिखेंगे भाषा इसकी सहज व सरल है। दूसरा बिंदु, इसमें कवित्री ने अंग्रेजी शासकों की कूटनीति का इसमें वर्णन किया है। दूसरा, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और भाषा मुहावरेदार भी है, जैसे पैर बसाना मुहावरा है, काया पलट जाना ये भी मुहावरा, पैरों पर उभराना, पैरों में उभराना, तो इस प्रकार मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। ये बातें आप विशेष में लिख सकते हैं। अंत में है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको ये प्रश्न करने हैं, उपयुक्त पद की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न, अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तीसरा प्रश्न है, डलहौजी ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ कैसा व्यवहार किया, यानी उनमें आपसी फूट डाल करके और फूट का फायदा उठाने लगे तथा उन्हें भी पैरों से ठुकराने लगे। और चौथा प्रश्न है, रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, उक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार ये चार प्रश्न भी आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। धन्यवाद।